सोरेन जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, माननीय शिक्षा मंत्री जिंदाबाद, मुख्यमंत्री जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, सदर विधायक जिंदाबाद, आज शिक्षा मंत्री जिंदाबाद। बहुत इस सरकार को आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि जो हम लोग का ईपीएफ का मामला था, जो समझौता था, उस समझौता के अनुरूप हम लोग का आज कैबिनेट में ईपीएफ पास हुआ है। तमाम जो मंत्री हैं, जो नेता है, यूपीए सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री है, शिक्षा मंत्री है, तमाम लोगों को आभार सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा की ओर से। और आज ईपीएफ हुआ, अब हम लोग को वेतनमान की जो लड़ाई है बाकी है, लगता है कि इसी सरकार से हम लोग को वेतनमान मिलेगा। आप पहले बताइए तो किसको मिला, क्या मिला, आप लोग कौन है? हम लोग सहायक अध्यापक हैं और लगातार हम लोग के साथ सरकार से समझौता हुआ था और उस समझौते के अनुसार लगातार कैबिनेट हो रहा था, लेकिन कैबिनेट में ईपीएफ लागू नहीं हो रहा था। आज हम लोग को लग रहा था कि आज अंतिम कैबिनेट हो रहा है और इसमें हम लोग का ईपीएफ लागू हुआ। समझौता जो हुआ था सरकार से लागू किया, वेतनमान बाकी है, इस सरकार से वेतनमान लेना है। क्या कहेंगे, आप लोगों की नाराजगी दूर हुई सरकार से? देखिए, बहुत बड़ी नाराजगी थी और हम लोग बहुत इंतजार में थे, चूंकि 20 तारीख को जो आंदोलन किए थे उसमें हम लोगों ने सारा मुद्दा को छोड़ते हुए ईपीएफ पर केंद्रित हो गए थे। और आज हेमंत सरकार ने जो ईपीएफ का मुद्दा हम लोगों के लिए पारित किया है, इसके लिए पूरा सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के 62,000 परिवार की ओर से इनका प्रति आभार व्यक्त करते हैं। अब और सिर्फ अगर हम लोगों की लड़ाई रह गई है वो वेतनमान, तो हम लोग इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन आज मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, माननीय शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम जी को, गिरिडीह विधायक सुदीप सोनू जी को और इनके मंत्रिमंडल के तमाम सदस्यों को सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा से ढेर सारे आभार व्यक्त करते हुए, और खासकर आज सुबह हम लोगों ने कल्पना मैडम से भी भेंट किया था, तो आपके माध्यम से उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। चलिए आप बताइए। 22 साल हमने इस राज्य की सेवा की है, पठन पाठन को हम लोगों ने चलाया है। आज 22 साल में ये हो रहा था कि हम कहीं पे मर जाते थे तो अपने साथियों को कफन के लिए भी चंदा उठाना पड़ता, लेकिन आज कैबिनेट का आभार, आज माननीय हेमंत सोरेन का आभार किया आपने। एक सहयोग हम लोग ईपीएफ ग्रुप में दिया है। इसे झारखंड सरकार को, राज्य के तमाम सहायक अध्यापकों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। कल्पना सोरेन को धन्यवाद, शिक्षा मंत्री को धन्यवाद, गिरिडीह के माननीय विधायक को धन्यवाद। जीवन में क्या बदलाव आएगा ईपीएफ में? हमारा भविष्य सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं था, मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन इस सरकार ने हमें अब आगे के लिए, अगर हम मर जाएंगे, हमारे बाल बच्चों के लिए अगर हमको कुछ हो जाएगा, या फिर हम लोग सेवा करने के बाद जब हमारे रिटायर होंगे तो कुछ पैसा हमको मिलेगा, ये सरकार से हमने लिया है। बहुत बहुत बधाई आपके माध्यम से वर्तमान सरकार, माननीय हेमंत जी को, मैडम कल्पना सोरेन, सदर विधायक सुदीप सोनू, माननीय शिक्षा मंत्री को ढेर सारी मुबारकबाद, बधाई। आज पारा शिक्षक के चेहरों में मुस्कान देखने को मिलेगा। पूरे 62,000 पारा शिक्षक को हम लोग अपने माध्यम से बधाई देना चाहते हैं। सबसे पहले राज्य सरकार के प्रति आभार, राज्य के 62,000 परिवारों की तरफ से, और प्रेस मीडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, क्योंकि जितना हम लोगों ने आंदोलन किया है, आपने हमारा आंदोलन को कवरेज किया है, आप हमारे लड़ाई में कदम से कदम मिला करके चले हैं, इसलिए आपको सबसे पहले धन्यवाद। राज्य सरकार को धन्यवाद। ईपीएफ जैसा जटिल चीज इन्होंने दे दिया है। वेतनमान की लड़ाई हमारी जारी रहेगी और अगला सरकार जिसका भी बनेगा, हम लोग प्रयास करेंगे माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बने और माननीय हेमंत सोरेन जी से वेतनमान इन्होंने वादा किया है और हमको उम्मीद है, राज्य के 62,000 परिवारों को उम्मीद है कि हेमंत सोरेन ही वेतनमान देंगे। यहाँ माटी के अगर सरकार रहेगी तो यहाँ माटी पुत्र पारा शिक्षक भी है, यहाँ एकदम लोकल है। 62,000 लोग जो है वो एकदम खाटी झारखंडी है, तो झारखंडी को अपना हक मिलना ही चाहिए और ये राज्य सरकार से उम्मीद है कि ये सरकार हमको वेतनमान देगी। फिर से हेमंत सोरेन की सरकार, देखिए फिर से हेमंत सोरेन की सरकार जो है, तमाम पारा शिक्षक जो है यह कह रहे हैं। आपने देखा कि सुबह हमने जो है खबर चलाया था कि सभी विरोध प्रदर्शन की बातें कह रहे थे, तमाम जो पारा शिक्षक है वह कह रहे थे कि पुतला दहन किया जाएगा, विरोध करेंगे, लेकिन अब जो है शाम होते ही चेहरे पे खुशी जो है पारा शिक्षकों के आ गई है। क्या कहेंगे, चेहरे पे खुशी आ गई? सुबह जो है काफी नाराज निराश थे आप लोग। 28 अगस्त को वार्ता हुआ था, आज लगभग 2 महीना होने को है और एक ईपीएफ जो राज्य सरकार से समझौता हुई थी वो समझौता लागू नहीं हो रहा था। हम लोग लगातार प्रयासरत थे कि मामला आखिर फंस कहाँ रहा है। माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री ने इसको ईपीएफ देने के लिए जो 28 तारीख को वार्ता किए थे,
थे, ईपीएफ हम लोग को प्राप्त हो गया। वेतनमान ये सरकार का वादा है, इस सरकार से ही वेतनमान हमको मिलेगा, ऐसा उम्मीद है। राज्य के 62,000 परिवारों की ओर से आज सरकार को आभार, लेकिन हमारा वेतनमान, मुख्य मांग वेतनमान, वो हमारा जारी रहेगा और सरकार से उम्मीद है या अगला सरकार बनेगी हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, तो पुनः हमको वेतनमान सरकार देगा। मंत्री बैजनाथ राम को क्या कहना चाहिए? बैजनाथ राम जी के प्रति आभार। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने माननीय शिक्षा मंत्री जी ने वार्ता में बोला था कि मैं हूं और आपका जो वार्ता का प्रत्येक बिंदु में लागू करवाऊंगा। आज उन्होंने अड़ करके ईपीएफ को लागू करवाया। राज्य के 62,000 परिवारों की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। 62,000 सहायक अध्यापकों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, माननीय शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम, माननीय कल्पना सोरेन और सदर विधायक गिरिडीह जो लगातार हम लोग के साथ खड़े रहे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ईपीएफ लागू हुआ, जीवन मिला सहायक अध्यापकों को, मान मिला, सम्मान मिला। यही सरकार ने मान दिया, सम्मान दिया। वो 1,000 जो मानदेय की बात वहाँ पर पहुंची थी, 1,000 जो मान थी वो बढ़ोतरी मिलेगा, वो परिषद करेगा। फिलहाल ईपीएफ मिला है, इसमें जो अगर मृत्यु हुई है तो उसमें लाभ मिलेगा। पेंशन का लाभ है, वो तो जो नियत है, जो नियम है, और पेंशन का भी लाभ है, इसमें मृत्यु पर भी लाभ है, और आपका जो है सो रिटायरमेंट का भी, तीनों फायदा इसमें है। और इसीलिए हम लोग लगातार प्रयास में रहे। तमाम लोगों को धन्यवाद। सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा, सुमन कुमार।